चलो बच्चों अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1। ये बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या बोलता है। ये बोलता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, दो हमें पॉइंट्स दिए, मतलब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए। समझ में आई बात। अब एक नया शब्द आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो ये सिर्फ शायद सीधी लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। इसने बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। तो इसने बोला कि भाई दो कोऑर्डिनेट्स भी दिए, मतलब दो पॉइंट्स भी रहे होंगे हमारे पास। मान के चलता हूँ एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। तो कोऑर्डिनेट्स दिए जी इसने मुझे 2, -5 और -2, 9। समझ में आया। अब एक नया शब्द जोड़ दिया इसने, इक्वी डिस्टेंस, मतलब इसने बोला कि एक कोई एक पॉइंट है जो यहां से भी अगर उसका डिस्टेंस नापो सेम, यहां से भी नापो सेम है। आई बात समझ में। तो इसने बोला कि ये हमारे पास कोई पॉइंट P है। तो इसने बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। इसने हमें दिया था कि एक पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस में, अब वाई एक्सिस होता तो मैं कैसे करता, इस तरीके से एक्स एक्सिस शो करता, वाई एक्सिस, उसके बीच में कोई एक पॉइंट पकड़ता। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं मेरे पास x, y। यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस। अब कई बार क्वेश्चन होगा एग्जामिनर क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएगा अपना, एक्स एक्सिस की जगह वहां क्या कर देगा वो वाई एक्सिस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें एक्स एक्सिस बोला तो मैं मान के चलता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0। उस केस में आप लोग क्या करोगे 0, y। आई बात समझ में। इस तरीके से क्लियर है बात। अगर क्वेश्चन में लिखा हो क्या फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, यही होगा। बस उसने अब क्या कर दिया x की जगह y लगा दिया। अब यही पे आता है कि आपने कितना समझ के क्वेश्चन किया। आपने रट्टा मार के किया तो फंस गए यहाँ पे। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ने तो x करके पढ़ाया था, ये y कहाँ से आया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। समझ में आया। चलो अब मेरे को इतना तो पता लग गया कि मैंने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब बात आती है कि x की वैल्यू फाइंड कैसे करूं, दिया तो कुछ नहीं है इसने मुझे, बस एक छोटी सी बात बोली है कि ये वाला पॉइंट यहां से इक्विडिस्टेंस है, तो इसका मतलब हुआ ए बी और पी भी क्या है हमारे पास आपस में इक्वल है। और जब मैं AP की वैल्यू निकालूंगा तो इसका डिस्टेंस किसकी फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में। PV की वैल्यू निकालूंगा वो भी अगेन क्या आएगा x की फॉर्म में। इक्वेट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि y तो है ही इसमें, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 है, तो सिर्फ हमने किसकी वैल्यू निकालनी x की। समझ में आया करना क्या आप लोगों ने। तो ठीक है जी, सो राइट डाउन हम लिख लेते हैं कि लेट A and B be the 2 points, let X and B be the 2 points whose coordinates are अच्छा जी, A की कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों हमारे पास 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट क्या थे 2, 9 रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक समझ में आया, ज्यादा दिमाग में कुछ खर्च नहीं किया, जो दिया था वही लिखा। ठीक है जी। अब मैंने क्या कि अपनी मर्जी से एक पॉइंट माना P, तो मैं लिखूंगा लेट, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो कहाँ पहुंचा था मैं। अच्छा, तो हमने लिखा था लेट, हमने बोला कि लेट A and B be the 2 points whose coordinates are this। अब मैं बोल रहा था कि हमने क्या माना है,
मैंने माना है पॉइंट P। तो लिखिए लेट P be the point equidistant। मैंने बोला लेट P कौन सा वो पॉइंट है जो A और B के इक्विडिस्टेंस है। लेट P be the point distant from A and B। let its coordinates are x, 0। ये समझ में आया ना? x के साथ मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि सिर्फ इसने बोला था ये पॉइंट जो है हमारे किस में, x एक्सिस में, y एक्सिस में नहीं, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को लिया 0। समझ में आया सबको? ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिंस लिखना पड़ेगा। मैंने बोला सिंस P is distant from A and B। मैंने बोला P जो है A और B के इक्विडिस्टेंस है, मतलब बीच में। यहाँ से इधर को भी 5 किलोमीटर, यहाँ से उधर को भी क्या है 5 किलोमीटर, बीच में है। अगर बीच में है तो AP मस्ट बी इक्वल टू PB। ठीक है जी। अब ध्यान से, जैसा हम हमेशा करते हैं, रफ में अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, A, P और B। तीनों के हम लोग क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 2, -5 x, 0 -2, 9। अब मैंने क्या करना है, a b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे बच्चों, x2 y2। क्लियर है जी। अब देखो अगेन डिस्टेंस फार्मूला, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं सबसे पहले ab की वैल्यू को निकालता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला बोलता है सबसे पहले क्या लगाना है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x माइनस 2 आ गया हमारे पास, x माइनस 2 की होल पावर प्लस y2 कितना है जी, 0 0 माइनस -5। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम इसको, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप अपना बढ़ा दिया, नहीं तो डायरेक्ट इधर +5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 इज 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 25। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैंने किसकी वैल्यू निकाली, AP की, x की फॉर्म में आ गई ना। अब हमने क्या निकालना है, PB। अब मैं लिख लेता हूँ PB। तो बस अगेन अब हमने क्या करना, P पहले, तो ये क्या बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। ठीक है जी, डालिए वैल्यू। तो x2 कितना हमारे पास, -2 माइनस के आगे बच्चों हमारे पास x की पावर 2। समझ में आया ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास 9 माइनस 5 की होल पावर, सॉरी क्या था, y2 माइनस y1, तो क्या था ये 9 माइनस 0 की होल पावर 2। तो ध्यान नहीं रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। तो हमेशा जब कभी भी आप वैल्यूज डालते हैं एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो ठीक है जी, हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए, ये आ गया मेरे पास -2 माइनस x की होल पावर 2 प्लस 9 का स्क्वायर, कितना हो जाता है 81। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ AP एंड P। अच्छा जी, तो हमारे पास देखिए AP की वैल्यू भी आ गई, PB की वैल्यू भी आ गई। तो मैं लिखूंगा कि भाई सिंस P is equidistant from A and B। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे बोला था A और B के बीच में
कोई पॉइंट है हमारे पास P। तो इसका मतलब AP किसके बराबर होगा बच्चों, आपके PB के बराबर। ठीक है, AP की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल दिया, PB की। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये x माइनस 2 की पावर 2 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या किया था हमने, -2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 81। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अनरूट इधर भी है, अनरूट इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम अनरूट का स्क्वायर करते हैं तो अनरूट हमारे पास खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, x माइनस 2 की पावर 2 प्लस 25 विच इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 81। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। अगर मैं साइड सॉल्व कर दूं तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हमारे पास फॉर्मूला या तो a प्लस बी होता है या तो a माइनस बी। ये माइनस हमें नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है जी। अगर मैं -1 कॉमन ले लूं और उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो वी विल लेफ्ट विद 2 प्लस एक्स की होल पावर 2 प्लस 81। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। सो वी विल गेट x स्क्वायर, एक x स्क्वायर इधर है, एक इधर है, इसने क्या किया, इक्वल टू इधर है, मींस ये अपार किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब 4x ने भी दरिया क्रॉस की, इसका भी साइन हो गया हमारे पास चेंज। ठीक है जी। ओके, देन हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 81 माइनस 29 दूसरी तरफ चला गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ 4 भी तो था, 81 प्लस 4 कर देता हूँ तो ये आ गया 85। समझ में आया ना, ये 4 इधर भी था, 4 और 81 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 85। तो यहाँ देखो, एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन किसका देगा आपके पास, माइनस का, बड़े नंबर का। सो 85 में 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 56, वो भी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -7। ठीक है ना, x माइनस एक्स आया था हमारे पास 7, बट हमें माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। x की वैल्यू आ गई -7। तो हमारे पास क्या था, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे। इसने बोला था p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो, तो हमने उसको क्या माना था, x, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। सो वी कैन से the coordinates of point P which is equidistant from A and B is -7, 0. That's it.